झोंक टीवी वसेब दी आवाज। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नु प्रेस करो। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तले ये साडे रिजवान कलंदरी साहब झोंक सरायकी दे माशाअल्लाह सरायकी दी आवाज़ बन गए और अपने चैनल के जरिए सियासी सरगर्मियां होवन, सकाफती होवन, अदबी होवन या इत्थों दे मुश्किलात होवन उन्हें को अपने चैनल बयान करन। मैं हुण गुजारिश करे साईं राणा मुनीर शाहीन साहब सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। तमाम दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत बातें की, तारीखी हवाले दिए, लाहौर का जिक्र किया, तख्त लाहौर का जिक्र किया, बहावलपुर का जिक्र किया, पंजाब का जिक्र किया, डेरा गाजी खान का जिक्र किया, मुल्तान का जिक्र किया, सियासी फैमिलियों का जिक्र किया, शाह महमूद कुरैशी फैमिली का जिक्र किया, फ़खर इमाम की फैमिली का जिक्र किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस महफिल में अहमद खां खरल के बारे में बात ना की जाए तो इस तकरीब की भी इज़्ज़त अफजाई नहीं होगी और अहमद खां खरल के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन्हें हमें बताना चाहिए कि अहमद खां खरल कौन था और उसने क्या किया कि आज हम उसकी तस्वीर लगाकर यहाँ उसके एजाज़ में हम इकट्ठे हैं। ये तो हमने बताया ही नहीं कि अहमद खां खरल ने किया क्या था, इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। अहमद खां खरल किसकी गद्दारी के बदले में शहीद हुआ, ये तो हमने बताया ही नहीं। ये बताना ज़रूरी है। मैं मुख्तसर वक्त में गुजारिश करूंगा और अल्फाज को समेटूंगा। थोड़ा सा मैं अहाता करूंगा कि अहमद खां खरल क्या था और इसने क्या किया और इसके साथ क्या हुआ। जब बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ सिपाहियों ने बगावत की तो ये बगावत का आगाज़ दिल्ली से हुआ और वहाँ ताकत के बलबोते पे इस बगावत को दबा दिया गया और इसकी चिंगारी फैलती फैलती दूसरी बार जब ये शोला बनी तो ये गुगेरा के इलाके से बनी, फैसलाबाद के इलाके से बनी। इस खित्ते के फैसलाबाद और ये जो अपर का इलाका था, ये चिंगारी यहाँ से फूटी। जब यहाँ बगावत होने लगी तो अंग्रेज़ों ने वहाँ के जो कबीले थे, जो इस बगावत में जो नौजवान शामिल थे, उनकी पकड़ दकड़ करके गुगेरा को जेल करार दे दिया और सारे कैदियों को गुगेरा में कैद कर दिया। गुगेरा का एक इलाका था झामरा। राय अहमद रिवाज खरल साहब जो है ये झामरा के इलाके के हैं। अब दरमियान में दरिया आ गया और ये झामरा जो है ये फैसलाबाद में शामिल हो गया और गुगेरा उस दरिया की दूसरी तरफ चला गया। तो यहाँ जो बगावत उठी वो राय अहमद रिवाज खरल की सरबराही में उठी। उसके जो सरबराह थे या सालार थे वो अहमद रिवाज खरल थे। इन्होंने जो बरतानवी साम्राज्य थे, अंग्रेज़ थे, उनकी बालादस्ती कबूल नहीं की थी, उनकी सरबराही कबूल नहीं की थी। और जब असिस्टेंट कमिश्नर झामरा ने ये ऐलान किया कि जितने यहाँ के ज़मींदार हैं वो बगावत को कुचलने के लिए हमें सामान दस्तयाब करें जिसमें घोड़ा है या उसमें लाठियाँ हैं या अफरादी कुव्वत है, तो सबसे पहले अहमद खां खरल ने खड़े होकर एतराज़ किया था कि 3 चीज़ें हम अंग्रेज़ों के हवाले नहीं करेंगे। वो 3 चीज़ें क्या थीं? वो 3 चीज़ें थी घोड़ा, ज़मीन और औरत। राय अहमद खरल शहीद जिंदाबाद, राय अहमद खरल शहीद जिंदाबाद। इन्होंने ऐलान किया था कि ये 3 चीज़ें हम अंग्रेज़ों के हवाले नहीं करेंगे।
جس کے بعد احمد خان کھرل کی اور انگریزوں کی لڑائی کا آغاز ہو گیا. یہ لڑتے رہے اور انہوں نے جو جسے ہم نیلی بار کہتے ہیں, جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ نیلی بار کو جانتے ہیں, بچے تو شاید ابھی نیلی بار کا پورا احاطہ نہ کر سکیں کہ نیلی بار کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. تو یہ نیلی بار کی جنگ تھی اور وہاں کے جو خاندان تھے, قبائل تھے, ان کے سربراہان کو اکٹھا کر کے امرا کی جو جیل تھی اس پر حملہ کر کے اسے توڑ کے اپنے ساتھیوں کو رہا کروا لیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. بھائی صاحب جو تشریف فرما رہے ہیں انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ جناب مخبری سید فخر امام نے کی تھی. احمد رواز کھرل کو جو مخبری کی تھی یہ کمالیہ کے ایک سردار تھے, سردار سرفراز, یہ انہوں نے مخبری کی تھی, فخر امام نے نہیں کی تھی. ہو سکتا ہے کہ فخر امام اس طبقے میں شامل ہو, لیکن جو ان کی مخبری کی تھی انگریزوں کو, ڈپٹی کمشنر کو, کہ احمد خان کھرل جو دریا سے کراس کر کے کہاں سے واپس آئے گا, تو یہ مخبری کی تھی اور وہاں سپاہی بٹھا دیے گئے تھے. تو یہ سردار سرفراز نے کی تھی اور اس کا تعلق بھی کھرل فیملی سے تھا. ہاں جی, تو انہوں نے کی تھی, یہ فخر امام نے نہیں کی تھی. تو اس طرح سے انہیں گرفتار کر لیا گیا, ان کے ساتھی لڑے اور جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت یہ نماز ادا کر رہے تھے. تو فوجیوں نے ان کا سر قلم کر کے تو ڈپٹی کمشنر کو پیش کیا اور وہ جو اب یہ دیکھیں یہ ہمارے تاریخی حوالے ہیں. اس سر کو جو جھامرا جیل تھی اس کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا اور اس جیل کا جو خانسامہ تھا جب اسے پتہ چلا کہ یہ احمد رواز کھرل کا سر ہے تو وہ رات کی تاریکی میں اس نے وہ سر چوری کیا اور احمد خان کھرل کے بیٹے کو لا کے دے دیا کہ یہ جو آپ کا سر ہے, جو انہوں نے بعد میں دفنا دیا اور اوپر پٹی کوئی نہ لگائی تاکہ یہ بعد میں انگریز سے ڈھونڈ نہ لے. رائے احمد خان کھرل شہید زندہ باد. رائے احمد خان کھرل شہید زندہ باد. اس کے بعد وقت گزرتا گیا. جھامرا کے اندر ہائی اسکول ہے, اس کا نام احمد خان کے نام سے تھا, وہ تبدیل کر کے اپنا نام تبدیل کر دیا گیا. 4تھی جماعت کے سلیبس میں احمد خان کھرل کی پوری ہسٹری تھی, وہ تبدیل کر دی. ٹھیک ہے سر, جہاں غلطی ہو مجھے بتا دیجیے گا. 4تھی کلاس کا جو سلیبس تھا اس میں احمد خان کھرل کا جو ذکر تھا, پورا چیپٹر تھا, اس کو تبدیل کر دیا گیا. آج بھی عجائب گھر میں جا کے دیکھ لیں, کوئی چیز احمد خان کھرل کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گی. لندن کا جو عجائب گھر ہے وہاں 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ایک ان کی تلوار پڑی ہوئی ہے اور ایک ان کے سر کا جو لوہے کا وفد ہوتا ہے, وہ جنگجوؤں کے سر پہ ایک وہ پڑا ہوا ہے. وہ انگریز جب یہ سر اپنا انہوں نے ان کو شہید کر کے تو لے گئے تھے تو وہ 2 چیزیں ساتھ لے گئے تھے, وہ آج بھی عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہیں. تو ہم نے تو یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں رانا فراز احمد نون صاحب کا کہ انہوں نے آج احمد خان کھرل کا نام زندہ رکھا, آج دوستوں کو یہاں انوائٹ کیا, آج انہوں نے اس کی تاریخ دہرانے کا موقع دیا. ورنہ ہم جو ہمارے لوگ ہیں, ہماری حکومت ہے یا ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں, انہوں نے تو جتنے بھی باغی تھے اور جتنے بھی انگریزوں کے خلاف لڑنے والے اور اسلام کی پاسداری کے لیے لڑنے والے لوگ تھے, ان کا نام و نشان ختم کر دیا. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ قائد اعظم کا جو پرانا گھر تھا اسے مسمار کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ساری جب احمد خان کھرل کا جو گھر تھا اس کو آگ لگا دی گئی تھی, وہ دیواریں صرف 2 بچی تھیں, جو اسے ریکنسٹرکشن کیا گیا تو وہ تھوڑا بہت ڈھانچہ بچا, ادروائز ان کے نام و نشان مٹا دیا گیا. تو یہ وہ تاریخی حوالے ہیں کہ احمد خان کھرل کو جو آج آپ یاد کر رہے ہیں یہ برطانوی سامراج کے خلاف ایک ہمارا ہیرو تھا. اس میں ہم بعض اوقات گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں اور تو اتنی بکھری ہوئی کرتے ہیں کہ اس میں جس بندے کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے اس کی شخصیت ہی بالکل نامکمل ہو کے رہ جاتی ہے اور سننے والے کو یہ علم ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم آئے کہاں کیسے ہیں یا آئے کیوں ہیں. تو میں رائے احمد خان کھرل کی جو شخصیت ہے اور اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے جو نوجوان ہیں ان کو میں
ये कहता हूं कि आप ये आपके हीरो हैं, वो आपके हीरो नहीं हैं जो आजकल आपको अपनी सियासत के ईवानों में नज़र आ रहे हैं, जो आपको सड़कों पे जनाब घूमते घुमाते नज़र आ रहे हैं ये प्रोटोकॉल लेते हुए 70 गाड़ियों के, वो आपके हीरो नहीं है, आपके हीरो ये हैं। मैं मुतफिक नहीं कि कहीं गाल नहीं की थी, हर मुकर्रर ने राय अहमद खान खरल के हवाले नाल गाल की थी। बाकी सोमरो साहब यकीनन गाली कुछ गाली करने में थी वन एडे वडे गाली थी गन, और फ़खर इमाम दा ख़ानदान वो शायद आ गन जल्दी मुखबरी चाहिए, लेकिन कत्ल आम ज़रूर शामिल है। वो यह गाल करना चाहते हैं, मुमकिन है मुखबरी कर गए आ गए सन। मैं हूँ गुजारिश करे सा राय अहमद खान खरल शहीद खान वादे दे सारे दरमियान मौजूद हैं सही राय शबीर साजिद खरल साहब, आप ऑडिट ऑफिसर हैं साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट गाल करे सन सही राय शबीर साजिद खरल। टाइम बहुत कम था, तकरीर के हवाले से कोई मवाज या कोई बातें नहीं हो सकी, पता नहीं चला था, तो ऑन टाइम साजिद साहब से फिर बात हुई तो फिर उस हिसाब से फिर हम आ गए। तो एक शेर है छोटा सा, क्यों फिर रहा है मंजिल की जुस्तजू में राही, क्यों फिर रहा है मंजिल की जुस्तजू में राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। तो राय अहमद खान खरल शहीद साहब के हवाले से ये है कि ये बातें तो सब ने की हैं, तो मैं तो एक तालिब इल्म हूँ इस हिसाब से, तो मुझे फ़ख्र ये है कि मैं उनकी औलाद में से हूँ। तो सबसे बढ़ के मैं राना फराज नून साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये पिछले 2 सालों से मुसलसल राय अहमद खान खरल शहीद का दिन जो है ना वो मुसलसल मना रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हम उसकी औलाद हैं, हम उसका ख़ानदान हैं, हमें मनाना चाहिए था और सब दोस्तों को इधर बुलाना चाहिए था, लेकिन अफसोस सद अफसोस हम ये नहीं कर सके। लेकिन ये है, इसके साथ साथ ये है, आज फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस में भी राय अहमद खान खरल शहीद साहब का डे मनाया जा रहा है। उनकी मज़ार पे भी हमारे खरलू के मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं आल पाकिस्तान के सब जो है ना आज उनकी बरसी उनके मज़ार पे भी मना रहे हैं। कल हमारी एक कॉन्फ्रेंस उकाड़ा में भी हो रही है राय अहमद खान खरल शहीद के हवाले से। यहाँ पे मैं तुराबुल हसन, प्रोफेसर तुराबुल हसन साहब का जिक्र करना भी, सरगाना साहब का पिछली तकरीब में वो थे, आज सुना है कि वो लाहौर गए हुए हैं, वो भी राय अहमद खान खरल शहीद साहब की बरसी पे गए हुए हैं उधर। उन्होंने हमारी सरायकी में राय अहमद खान खरल शहीद पे उन्होंने PhD की है। इधर BZU में वो अपने इंचार्ज हैं। तो चाहिए तो ये था कि हमारे ख़ानदान के लोगों को चाहिए था कि उस पर PhD खुद करते, PhD भी करते, साथ साथ हम अपने बच्चों को उनकी तालीमात राय अहमद खान खरल शहीद की खिदमात के हवाले से उनको पढ़ाते हैं। लेकिन सद अफसोस हम ऐसा नहीं कर सके। लेकिन फिर भी ये है, खुशी ये हो रही है, साथ साथ हम लोगों ने, मुल्तान के दोस्तों ने, मुल्तान के अथॉरिटीज़ ने, मुल्तान के बहुत बड़ी शख्सियात ने ये डे मनाया है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और ऐसे लोग भी शामिल हैं, ऐसे लोग भी शहीद की वजह से ये खित्ता आज़ाद होना था, ये हिस्ट्री में है और सब लोगों को पता है इस चीज़ का। तो इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ। जज़ाकल्लाह। समझी हुणे अज़बा असां सोचण किते लम्हात नहीं मंगदे ते यकीनन जिंजले सरे की तहरीक दा आगाज थे ते हूँ वाले ही असां एडू ना सुनियन मुजफ्फर खां शहीद और अहमद खां खरल। इस वास्ते अहमद खां खरल क्योंकि इन धरती दे हीरो हैं और उन्हें दी याद अज सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी तकरीब मनेंदी पई है। और राणा मुनीर शाहीन साहब
कि जिवें तसलसल थींदा पिया, राणा मुबशर नून भी आदा पिया, तुसां ई ॻाल्हि करेंदे पिया वे कि राय अहमद खरल शहीद दी शहादत दा ॾींहुं भी ॾा मुहर्रम है और उन्हें दा उवें सिर कलम किया गया, उवें रोलिया गया। मतलब शबीरी रस्म जरी है वो उतना अदा की गई। और मैं ही चीज़ दा कायल हाँ कि जेरे मौजू ते गाल होवे, तकरीब ते गाल होवे, बंदा ऊँ को इडे उडे ना वने, हूँ मौजू ते ही गाल करे। ये मैं बाकी दोस्तों की गुजारिश करे सा, मैं और गुजारिश करे सा सही मलिक अरबी साहब गाल करे सन सारे बावलपुर तो तशरीफ गए और सियाह को सबाक दे उत्ते पर्दा खोले और वाकई ई किनू भी एक जहर है, एक लीडर है, एक हूँ जमाने दा लीडर है, ना डर लीडर है जड़ा अंग्रेज़े दे जमाने दे को ललकारिया है और उन्हां दी क्या दिन गुलामी कबूल करना की। एक मैं तो गाल दसी वजा, मैं किथे पढ़िया है जड़ा भी अंग्रेज इथा कर आए हैं, हूँ जड़े जितनी भी इथा सरदार हैं, लगारी, तुमनदार, जरदारी, ये सारे को उन्होंने जमीना दित्तिया हैं और उन्हें आख्या कि तुसा जड़ा है ना सारा साथ दो और असा सारा एक मकसद है, असा मकसद कामयाब थी वण चाहते से, असा मुसलमाने को अलग भी नहीं थी वणने दे, ना ही असा मुसलमाने दा साथ दे वण चाहते से। तुसा सारा साथ दो, असा तो जड़ा है ना क्या देसूं, जमीना देसूं। ये जागीरदार जितनी भी हैं ये अंग्रेज दे नवाजे हुए हैं, ये जरदारी हैं, इवन सिंध दे भी, इवन पंजाब दे भी, जितना भी जिमीदार हैं ये अंग्रेजें दे नवाजे हुए हैं। और दूजी मैं एक बई गाल करे सा जेरी भाईजान थोड़ी जी गाल कर गए, उन्होंने औरतां पेश की अंग्रेजों, उनके बाद जी ये नस्ल तब्दील थी है, तुसा देख सो एक कौम है, मैं ना नहीं गिंदा, उन कौम दा शक्लां जड़ा है अंग्रेजें दे नाल मिल जाए। ई वास्ते नाल थे कि असा तो जमीना देसूं, खूह देसूं और तो असा आज़ादी देसूं, तुसा सादा साथ दो, उन्हां दा साथ ना दो। ये गाल हूँ जड़े अगर ए जिमें अहमद खान खरल साहब ने अपनी जिंदगी तो शहीद कर दी है, लेकिन अंग्रेजे दे ई मकसद थे और ई गाल दे उत्ते और राजी कहना थे। और इतना जितना भी ये शहनशाही था बेटे, ये वाकई उन्होंने गुलाम बन गए और गुलामी दे विच अपने आप को इन्होंने नवाब भी सडवाए, इन्होंने जिम्मेदार भी सडाए, इन्होंने लगारी भी सडाए, इन्होंने तुमनदार भी सडवाए। ये अहमद खान खरल हूँ जड़े अकेला बंदा है और तो को मैं इवें दसा कि अगर साढ़े को असा तो बिल्कुल कमजोर ही से मुल्तान दा खिता जरा तख्ते लाहौर आदे बेटे, मुल्तान दे खिते को आदेन के इहे लोग उते बहे थे, इस्लामाबाद ही तो हुए सब कुछ हुए, लेकिन हूँ जड़े पहले ये मुल्तान ऑलरेडी तख्ते लाहौर या तख्ते मुल्तान है, हूँ जड़े यू है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें को सारे लोगों, क्योंकि सारे सराकी लोग या इथों दे जबान बोलने वाले कमजोर हैं। अगर सारे जेरे जिम्मेदार लोग हैं उनके अहमद खान खरल दा जिगर कहना है दिलेरी नाल कि जनाब साकू अपने खिते की आज़ादी दो, साकू अपने खिते की जबान बोलन का एक हक दो, साकू अपने अपने वसेब का जड़ा महरूमी दे विच डूबिया पे उको साकू उभारन वास्ते अपना हिस्सा दो कहना मंगिया ने ना मंग सकते हैं। मैं ही वक्त अहमद खान खरल को शहीद को सलाम पेश करेंदा हूँ जमाने दे विच और उनके बाद राणा फराज नून साहब को देना कि ई शहीद दा इन्होंने ना उभारे और इन्होंने ना को माशाल्लाह एक तारीखी अंदाज को उनके उभरते हुए अल्फाजों को उन्होंने ई महफिल दे विच चंद बिरावे ने उको खराज तहसीन पेश किते, असा भी पेश करें पे से इंशाअल्लाह आइंदा अगले साल जड़ा इन्हां दी बरसी होसी इंक नू ज्यादा तरीके नाल बोले सूं और ज्यादा तारीखी अवराक दे उत्ते असा जिक्र खैर करे सूं। मेहरबानी जनाब, जिंदाबाद। ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੱਲੇ ਪੱਟੀ ਤੇ